गुरुवर नारायण नारायण हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम गुरु साईं ओम। ये कैसा है जादू समझ में न आया, तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया। नारायण गुरुवर नारायण नारायण गुरुवर नारायण 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 गुरुवर। दिव्य नारायण आज आपको जल नीति के बारे में बताएगा। जल नीति वो नीति है जो व्यक्ति अपने जीवन में जल नीति करता है उसके जीवन में कभी भी नाक संबंधित और आंख संबंधित और कान संबंधित कोई रोग नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि जल नीति करने से हमारी शुद्धि होती है और जो नाक में मांस बढ़ जाता है या छींकें आती हैं बार बार, वो नहीं आती। क्यों नहीं आती? कि अंदर जो है हमारे बहुत बारीक बारीक रोमकूप है वो बंद हो जाते हैं और जल नीति करने से वो खुल जाते हैं। तो कैसे करेंगे? टेंटूदार लोटा है, इसे दाईं तरफ लगाएंगे और मुंह खुला रखेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। अब ये पानी कितना लगा? ऐसे हम दूसरी नासिका से करेंगे। जल नीति करने से हार्ट संबंधी कभी रोग नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं? कि जल नीति करने से हमारा जो है बीपी कंट्रोल रहता है। जिसका बीपी कंट्रोल रहता है उसके जीवन में कोई बीमारी नहीं आती। हाँ, क्यों नहीं आती? कि हमारे शरीर का जो संतुलन बनाता है वो रक्त बनाता है। इसलिए हमें अगर अपना बीपी कंट्रोल रखना है, हार्ट को मजबूत रखना है, तो हमें कम से कम हफ्ते में 2 या 3 बार जल नीति करनी चाहिए। जल नीति करने से जो शरीर के अंदर हानिकारक बैक्टीरिया जीवाणु आते हैं वो अपने आप जो है जल के राख हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? कि जहाँ जल की धारा बहती है ना, वहां पर कभी बीमारी नहीं पनपती। इसलिए अगर हमें अपने जीवन में अपनी आयु को लंबा करना है, रोगों से मुक्त रहना है, तो हमें अपने जीवन में एक ये टेंटूदार लोटा लाना है खरीद से बाजार के। ये बाजार में मिल जाता है और इसे खरीदने के बाद अगर आप डेली जल नीति करते हैं तो 6 महीने अगर लगातार आपने जल नीति कर ली तो आपके आंखों से चश्मा उतर जाएगा। क्यों उतर जाएगा? कि हमारी जो भी नस नाड़ी है वो जितनी भी अंदर जाके बंद होती हैं वो सब खुल जाएंगी। और जब नस नाड़ी खुल जाएंगी तो रक्त की धारा हमारे मस्तिष्क के अंदर संपूर्ण भाग में जितना भी हमारा भाग है सब में जो है संचार रूप से रक्त आने लगेगा हमारे मस्तिष्क के अंदर। जब रक्त आने लगता है तो फिर जो है आंखों का चश्मा धीरे धीरे कम होकर छूट जाता है।
और एक हमारे जो है नाक में कहते हैं कि हड्डी बढ़ गई, मांस बढ़ गया, वो क्या होता है कि वो भी नस नालियां बंद हो जाती हैं, जिसके कारण जो है दिक्कतें आती हैं और आगे चल के जो है नाक का ऑपरेशन कराना पड़ता है। लेकिन अगर हम जो है डेली जल नीति कर ले तो बहुत ही बढ़िया है, और अगर नहीं कर पाते हैं तो हफ्ते में 2 या 3 दिन तो जरूर करें। जल नीति करने से शरीर की पावर बढ़ती है, ऊर्जा बढ़ती है, और जीव को जीवन में कभी भी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। क्यों नहीं करना पड़ता? कि जो हमारे शरीर का वात रोग है वो नियंत्रण करने में जल नीति का बहुत योगदान है। अब इसके बाद हम आपको जो है ये दिखाने जा रहे हैं रमण नीति। रमण नीति वो नीति है, एक हल्का सा प्लास्टिक का पाइप होता है जो मेडिकल स्टोर पे आपको आराम से मिल जाएगा। इसे आपको खरीद के लाना है, और अगर आप शुरू में से गिरते हो तो घर्षण के कारण नाक छिल जाएगी, खून आने लगेगा। लेकिन अगर आप इसे सरसों का तेल लगा के या गाय का घी लगा के धीरे धीरे अंदर गिरोगे तो नाक से खून आएगा, और अंदर पहुंचती हुई मुंह में नली बाहर आएगी, और जब आप इसे घर्षण करोगे तो आपकी नसी का अंदर जो बढ़ा हुआ मांस है वो अपने आप कम होने लगेगा और मार्ग खुल जाएगा। जो मार्ग अवरोध हो जाता है, बंद हो जाता है, वो इस जवन नीति से खुल जाता है। इसलिए इसे हम सरसों का तेल लगाएंगे, और सरसों का तेल लगाने के पश्चात इसे धीरे धीरे जो है ये सरसों का नमक है, सरसों का तेल, चलिए कोई बात नहीं, हम इसे ऐसे हल्के से धो लेंगे। और ये धीरे धीरे जो है चोंच की तरफ से धीरे धीरे जो है हम इसे जो है राइट तरफ से धीरे धीरे अंदर प्रवेश कराएंगे धीरे के साथ। ये बाहर आ गए निकल कर, और धीरे धीरे खींचेंगे, जैसे कि जो है हम दही को चलाते ऐसे ऐसे चलाएंगे। कोई खून नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल साफ है रबड़ आपकी है। ऐसे ही इसे धो लेंगे। ऐसे ही दूसरी नसिका से पड़ेगी ये, बहुत हल्के के साथ। ये निकल जाए।
रुक जाओ। जो नासिका के अंदर रमणनीति करेगा उसे कभी अटैक नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? कि संपूर्ण बॉडी में उसके ऑक्सीजन मिलेगी। आंखों पे चश्मा हट जाएगा। क्यों हट जाएगा? कि नस नाड़ियों में शुद्ध रक्त बहेगा। क्योंकि हमें ईश्वर ने जो आंखें दी हैं वो असली आंखें हैं, चश्मा है नकली आंख है। और आंखें हमें दो ही रखनी है, आंखें कभी चार नहीं करनी है। जब चार आंखें आ जाती है तो जीवन में दुख पैदा हो जाता है। इसलिए हमें दो आंखों के साथ अपने जीवन बिताना है। और दिव्य नारायण की तरफ से हम तो यही कामना करते हैं, कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में हिम्मत नहीं हारे, कितनी भी बड़ी बीमारी आए उसका डट के सामना करे और भगवान से यही कहे, हे प्रभु जैसे बीमारी आई है ऐसे जाएगी। क्यों जाएगी? कि जब आपका नाम का स्मरण होगा, मन में पूर्ण विश्वास होगा तो हम होंगे कामयाब। हम होंगे कामयाब, मन में है विश्वास और पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों, एक दिन हम होंगे कामयाब। दिव्य नारायण की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राधे और जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।